दुनिया को शांति के नाम पर सिर्फ 10 घंटे का लॉलीपॉप दिया गया। हमें जो है अभी जो सेलिब्रेशन का इतना माहौल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। ईरान के अंदर ये हमला हुआ है उनकी ऑयल रिफाइनरी पे, लवान आइलैंड पे। ये आप देख सकते हैं, आग लगी हुई है ऑयल रिफाइनरी पे। ये आज हमला हुआ है, सीज फायर रात को हुआ था। पाकिस्तान की मध्यस्थता और राष्ट्रपति ट्रंप का वो सीज फायर वाला ऐलान सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। जी हाँ, बुधवार की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शांति की उम्मीद जागी थी, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही आसमान मिसाइलों और ड्रोनों के धुएं से काला। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। ईरान के ऊपर हमला किया गया उसकी ऑयल रिफाइनरी पे, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और उसमें कुवैत, बहरीन और यूएई को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सीज फायर के बाद ईरान छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। दैट मींस ये लिब्रांडो मीडिया दिखा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्लिंक किया, और वो दिखा रहे हैं कि ईरान ने इस युद्ध को जीत लिया है। वीडियोस दिखाई जा रही है ईरान से, जहां पर लोग सड़कों पे आकर वो बोल रहे हैं डेथ टू अमेरिका और हम युद्ध जीत गए। तो सीज फायर में सबसे बड़ा खदशा और खतरा ये है कि ये धोखा है जो हम हमेशा खदशे का इजहार करें, और ईरान भी कर रहा है इसका ज़ाहिर खदशे का इजहार। इजराइल क्या लेबनान में जंग बंदी करेगा, जो ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू इनकार कर रहे हैं। इजराइल के पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हुआ है और इसमें लेबनान को लेकर इजराइल अपना ऑपरेशन निरंतर जारी रखेगा। यानी कि पाकिस्तान के पीएम के द्वारा किए जा रहे दावों की पोल इजराइल ने अपने हमले से खोल दी है, और उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ठेंगा दिखाया है कि उसके दावों में कोई दम नहीं। इसराइल ने लेबनान में सीज फायर से इनकार कर दिया। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शॉकर न्यूज आ रही है। सो कॉल्ड सीज फायर अनाउंस हुए अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि ईरान के लवान आइलैंड पर एक मैसिव अटैक हो गया। यह अटैक वहां की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर वेडनेसडे मॉर्निंग को हुआ, जिसने पूरे रीजन में खलबली मचा दी है। एपी न्यूज एजेंसी और ईरानियन स्टेट टीवी के मुताबिक ये सीज फायर की धज्जियां उड़ाने वाला पहला बड़ा हमला है। तेहरान ने सिर्फ यहाँ ही नहीं रुका, बल्कि कुवैत और यूएई पर भी स्ट्राइक्स कर दी हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स ने इसे दुश्मन का हमला करार दिया है और सीधा अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का ब्लेम लगाया है। सुबह 10 बजे हुए इस हमले के बाद फायर फाइट्स और इमरजेंसी टीम्स ऑन साइट हैं। उधर यूएई से भी खबरें आ रही हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। पूरा गल्फ रीजन अब एक वार जोन बनता दिख रहा है। क्या ये किसी बड़े वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। जंग किसी लम्हे भी दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आखिर ये मामला क्या चल रहे हैं? नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। हर मामला थोड़ी देर के बाद एक नया रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इंग्लिश के अंदर, अबरानी जुबान में नहीं बल्कि इंग्लिश के अंदर एक ट्वीट किया, जिसमें उसने कहा कि हाँ, जंग बंदी तो हुई है लेकिन लेबनान के साथ नहीं। लेबनान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने कहा था कि जंग बंदी होनी है तो तमाम महाजों पे होगी, सिर्फ एक महाज के ऊपर ईरान के साथ जंग बंदी नहीं होगी। गजा के ऊपर हमले बंद होंगे, लेबनान के ऊपर अटैक जो है वो फौरी तौर पे बंद किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंग्लिश में ये मैसेज दिया गया कि हमले जो है वो हम ईरान के ऊपर तो रोक रहे हैं लेकिन हम लेबनान के ऊपर जारी रखेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई है। ईरान ने कहा कि हमारे पास हथियार भी तैयार हैं और हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुए हैं। अगर लेबनान के ऊपर हमला हुआ तो दोबारा से जंग तमाम महाजों पे हम शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये सख्त तरीन वार्निंग के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अभी आर्जी जंग बंदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रजामंदी जाहिर की और
अब जो है वो दूसरी तरफ मामलात काफ़ी ज़्यादा इनके और ख़राब हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, आज जो इजरायली पार्लियामेंट है वहाँ पर जो इनके अपोजिशन लीडर है, ये लेपर्ड यार लेपर्ड उसका नाम है, और अपोजिशन लीडर जो है उसने कहा कि ये कैसा दौर आ गया है कि जंग बंदी हो रही है हमारे मामले पे और हम ही मामलात के अंदर मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ी बेइज्जती है कि जंग बंदी हमारे मामलात में हो रही है और हम फ्री के तौर पे मौजूद ही नहीं है। अमेरिका जो है वो अब हमारे फैसले करेगा। उसने कहा जी नेतन्याहू ने ये पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, जिसको दोबारा से स्टैंड करने के लिए हमें सालों चाहिए होंगे, कई बरस चाहिए होंगे इसको दोबारा उस पोजीशन में लाने के लिए। इतना हमने नुकसान भी करवाया, सारा कुछ हुआ और अब ये हमारी इबरतनाक शिकस्त है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो है वो बयान इस वक्त दिया जा रहा है और हुकूमत को जो है वो इसराइली हुकूमत को इस हवाले से नेतन्याहू को तैयार किया जा रहा है कि वो इस तमाम मामले को सबूताज करे और अटैक शुरू कर दे। नाज़रीन, अमेरिका इस पूरे सिनेरियो से अब ये चाह रहा है कि वो निकले, इस जंग से निकले, ताकि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है उसके फौजी अड्डे वो भी किसी न किसी हवाले से कायम रह सकें और जो अरब ममालिक हैं उन्हें वो नोचते रहें, उसी तरह से वो कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करते रहें। लेकिन नाज़रीन, अब अरब ममालिक जो हैं उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने फौजी अड्डे जो उनके खुद के बनाए हुए थे उनकी हिफाजत नहीं कर सके, तो हमारी हिफाजत। दुनिया को शांति के नाम पर सिर्फ 10 घंटे का लॉलीपॉप दिया गया। पाकिस्तान की मध्यस्थता और राष्ट्रपति ट्रंप का वो सीज फायर वाला ऐलान सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। जी हाँ, बुधवार की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शांति की उम्मीद जागी थी, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही आसमान मिसाइलों और ड्रोनों के धुएं से काला। क्या खाड़ी में महायुद्ध शुरू होने से पहले ही शांति की मौत हो गई है? फारस की खाड़ी में ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले लावन द्वीप तेल रिफाइनरी पर एक जोरदार हमला होता है। ईरान इसे कायरतापूर्ण दुश्मन का हमला करार देता है। रिफाइनरी धधक उठती है। शुक्र है कि कोई जान नहीं गई, लेकिन इस आग ने ईरान के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। अभी दुनिया ट्रंप के संघर्ष विराम यानी सीज फायर का जश्न मना ही रही थी कि ईरान ने पलटवार कर दिया। यूएई यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन बल्बे ने बोरोस पेट्रोकेमिकल संयंत्र में आग लगा दी। कामकाज ठप हो गया। कुवैत, यहाँ तो कहर और भी बड़ा था। ईरानी ड्रोनों ने सीधे कुवैत पेट्रोलियम मुख्यालय और बिजली घरों को निशाना बनाया। पूरा एनर्जी नेटवर्क हिल गया। सोचिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि 2 हफ्ते तक कोई भी गोली नहीं चलेगी, होर्मुज की खाड़ी खुलेगी, लेकिन पाकिस्तान इस समझौते का गवाह बन गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में इजराइल से लेकर सऊदी अरब और बहरीन तक हर तरफ मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। ये युद्ध विराम था या युद्ध का नया अध्याय? ईरान कह रहा है जैसे को तैसा, वही अमेरिका कह रहा है शांति चाहिए, और बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था। क्या बातचीत इस जलती हुई खाड़ी को ठंडा कर पाएगी या फिर ये तो बस एक विनाशकारी तूफान की शुरुआत है? देखिए इस रिपोर्ट। क्या संघर्ष विराम एक दिन भी चल सका? नाजुक अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम के 10 घंटे से भी कम समय के बाद ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।